की है। रोक जो लगी थी उसको हटा दिया गया है। बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, कमल विहार को लेकर जिस तरह से काम पर रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। 30 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला था और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका खारिज की है। एनजीटी ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी और एक बार फिर से अब कमल विहार के काम में लगी जो रोक थी वो हटी है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर काम पर रोक लगाई थी और राजेंद्र कुमार शुक्ला ने ये याचिका दायर की थी। अंकुश शुक्ला हमारे सहयोगी, माफ करिएगा अंकुश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे इस याचिका को लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई है तो उसके बाद ये पूरी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। दरअसल मामला की शुरुआत होती है कमल विहार के 30 एकड़ जमीन से। राजेंद्र कुमार शुक्ला नाम के एक शख्स थे जिनकी 30 एकड़ जमीन कमल विहार एरिया में आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने एनजीटी में याचिका लगाई थी। एनजीटी ने आरडीए को आदेश दिए थे कि ये जो राजेंद्र शुक्ला की 30 एकड़ जमीन है उसको अधिग्रहित न किया जाए, उनको जमीन वापस की जाए, जिसके बाद आरडीए ने उन्हें पूरी जमीन वापस कर दी थी। बावजूद इसके राजेंद्र कुमार शुक्ला इस पूरे मामले में अड़े हुए थे और पूरा मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है एक फैसला आया था जिसमें काम पर रोक लग गई थी। दरअसल हुआ ये था कि जब राजेंद्र शुक्ला की ये पूरे मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो आरडीए की तरफ से अपना पक्ष मजबूत नहीं रखा गया था, या यूं कहा जाए कि आरडीए की तरफ से जो उनके वकील हैं वो अपना पक्ष रखने में उतने कामयाब नहीं होते, इसलिए पूरे मामले को रोक दिया गया था। लेकिन अब काफी समय बीतने के बाद जब कमल विहार के पूरे काम रुक गया था, उसके बाद आरडीए के जो अधिकारी हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने इस पूरी सुनवाई में हिस्सा लिया है। पूरी सुनवाई के दौरान ये जो याचिका लगाई गई थी राजेंद्र कुमार द्वारा उसको गलत पाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में थोड़ी सी नाराजगी जाहिर भी की है, क्योंकि ये जो 30 एकड़ वाला जो मामला था वो पहले ही एनजीटी से क्लियर हो चुका था। जो याचिका करता है उनको जमीन पहले ही दे दी गई थी। बावजूद इसके इन्होंने पूरे कमल विहार पर काम पर रोक लगाए जाने का जो अपील की थी, अब जाके उसको खारिज किया गया है। तो जो लंबे समय से जो कमल विहार का जो काम बंद चल रहा था वो फिर से शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन अंकुश यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज्य जो सरकार है उन्होंने कहा था कि कमल विहार की जो भूमि थी जो अधिग्रहित की गई थी वो किसानों को वापस कर दी जाएगी, ऐसे में राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार ने जो राज्य सरकार की तरफ से जो पक्ष आया था कि जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उसको वापस कर दिया जाएगा। ये पूरा मामला जो है थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने जिन जमीनों को वापस करने के लिए आदेश दिए हैं कि वो किसानों को जमीन वापस कर दी जाएगी, उस बयान के बाद, या यूं कहा जाए कि जब राज्य सरकार ने इस तरह की बात कही थी उसके बाद जब आरडीए का पक्ष जाना गया तो आरडीए के पक्ष में ये सामने आया था कि जिन किसानों को जमीन वापस करने की बात राज्य सरकार कर रही है वो जमीनें पहले से ही उन किसानों के पास हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो बात कही थी कि उन्हें किसानों को जमीन वापस कर दी जाएगी, तो कौन सी जमीन वापस की जाएगी जो कमल विहार क्षेत्र में आती है, क्योंकि कमल विहार ने पहले ही अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि किसानों की जमीन ऑलरेडी उनके पास है, अगर वो किसानों से जमीन लेंगे तो उसकी रकम देंगे। तो थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा समझने के लिए अंकुश आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।